तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सातत्य पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले दो वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने दो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। और प्लीज़ हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है आपके लिए पूरा शॉर्ट वीडियो लेके आते हैं किसी भी चैप्टर का, मैथ्स का 12th का। तो आज का हम लोग जो है सातत्य से रिलेटेड एक्सरसाइज 2 का हम लोग जो है क्वेश्चन लेंगे। तो देखो, अब जो है जो भी चीज़ आएगी, तो फिर मैंने पहले भी बोल दिया था कि वीडियो में कि अगर आपने जो है लिमिटेशन जो 11th में जो चैप्टर है वो अगर आपने नहीं पढ़ा है ठीक से, तो उसको आप पढ़ लीजिए। उसको आप पढ़ोगे तभी बनेगा। तो प्लीज़ पहले आप उसको पढ़ लो। थोड़ा सा फार्मूला कम, मिनिमम आप फार्मूला याद कर लो, बाकी टेंशन नहीं है। आप फार्मूला याद कर लोगे, आपसे बन जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखना फार्मूला यूज होगा ही। जैसे कि अब बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर निम्नलिखित फलन f(x) के सातत्य की जांच कीजिए। अब देखो, यहाँ पर जो है एक फलन दिया हुआ है, जो कि हम लोग जानते हैं कि 2 या 3 ठुक तो दिया ही रहता है। इसमें 2 ठुक दिया हुआ है, x अपॉन साइन x। अगर जब ये कब होगा, जब x का मान जो है इक्वल नहीं होगा 0 के, ठीक है। और 3 कब होगा, जब x का मान होगा इक्वल 0 के। तो देखो, ये चीज़ जो है मैंने पहले में क्लियर कर दिया था कि ये जो है 2 लकीरें टाइप की होती हैं। देखते हैं सातत्य है कि नहीं। और सातत्य का मतलब मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया कि हम लोग जो है उसमें पेन उठा के रख सकते हैं। मतलब ये मेरा नॉर्मल सा लैंग्वेज है कि अगर ये 2 बिंदु है, 2 बिंदु तो रहता है तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर तीसरा बिंदु आ जाए तो 2 है, उसके लिए क्या है, हमको ये सीधा लकीर तो खींच जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या है, हमको पेन उठाना पड़ेगा तीसरी बिंदु के लिए। तो वो जो है असंतत कहलाता है। अगर तीनों के तीनों बिंदु अगर यहाँ रहता है तो तीनों के तीनों खिंचाते नहीं, इसके लाऊंगा तो ये खिंचाते बन जाएगा। तीनों के तीनों में ये कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगा। तो हम लोग जो है इसको सातत्य कह सकते हैं, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से ऐसे स्केल रख के एक बार में लिख सकते हैं। तो ये जो है सातत्य होती है। नॉर्मल सा लैंग्वेज है ये, बस। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमको क्या बोला है कि जब हम x का मान 0 से बड़ा या छोटा ले सकते हैं। तो बड़ा या छोटा मतलब हम लोग इसमें वही लिमिट लगा के x प्लस एंड x माइनस निकालेंगे। तो फिर x, अब हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस h रखने पर, ठीक है। ये जो है स्टेप है। उसके बाद आप क्या करें, पहले अगर आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो हल करके, यहाँ से भी चालू कर सकते हो। तो देखो, ये 0 के बराबर तो नहीं है ना, प्लस में h है ना, है कि नहीं, प्लस में h है ना। तो h को जो है हम लोग ये वाला मान लेंगे, क्योंकि ये जो है 0 के बराबर नहीं है। इसमें क्या बोला है, जब 0 के बराबर तुम नहीं लोगे तो तुमको ये वाला मान ले सकते हो। अगर तुम 0 के बराबर लोगे तो तुमको सीधा सीधा ये मान मिल जाएगा। तो हम लोग x के 0 के बराबर नहीं ले रहे हैं, 0 से कुछ ज्यादा ले रहे हैं। तो जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0। यदि x जो है 0 की ओर अग्रसर होगा तभी h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट लगाओ, x टेंस टू 0 प्लस, है ना, f(x) क्या होगा भैया, हम लोगों ने 0 लिया है, मतलब ये सीधा सीधा ये लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट। अब यहाँ x टेंस टू, जब x टेंस जो है 0 की ओर अग्रसर होगा तब h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा तब। और कभी कभी यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 3 रहता है, तो जब x 3 की ओर अग्रसर रहता है तभी h जो है 0 की अग्रसर होगा। ये ऐसा होता है। तो क्या बोला है, ये साइन x, ये वाला फॉर्म आप ले सकते हो। तो यहाँ पर x लिख दें, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, इसको तो पूरा लिखना रहता है जब तक मान नहीं आता। यहाँ पर आप कुछ चेंज कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते, यहाँ पर वैसे आप ये एक चीज यहाँ पर दूसरा होगा। यहाँ पर सॉरी, मैंने गलती से थोड़ा सा, यहाँ पर 0 प्लस h होगा, यहाँ पर भी 0 प्लस h होगा, है ना। अब लिमिट h टेंस टू 0
तो भैया देखो यहाँ पर तो 3 है, पहली बात तो यहाँ 3 है, तो देखो ये जो है क्या हो जाएगा h और साइन है ना 3h। अब हमको क्या है कि कोई भी फॉर्मूला हो लिमिटेशन का, हमको इसका मान नहीं पता। अगर ऊपर में 3 आ जाए तो हम लोग इसका मान पता कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा में 1/3 ले आएंगे और यहाँ पर 3, इसको घटाएंगे तो कट जाएगा। अब जो हमको इसका मान पता चल गया है, इसका मान हमको जानते हैं। अगर h जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, अगर वो h जो टेंस टू 0 होगा और नीचे अगर साइन के फॉर्म में भी वही है, मतलब थीटा के मान भी वही है और ऊपर में भी वही है, तो उसका मान जो है 1 हो जाता है। तो 1 × 1/3 और यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा देखना, मैंने कुछ नहीं किया, बस 1/3 करा और ऊपर में गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया है। गुणा किया है तो भाग तो करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये आया मान हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, सीधी सी बात है ना। तो हम लोग को मान क्या मिला, हम लोग को लिमिट x + 0 प्लस का मान क्या मिला, हमको x → 0 प्लस का मान मिला 1/3। अब हम लोग इसी तरह x को x = 0 - h का मान निकालेंगे। रखने पर लिख सकते हैं, रखने पर लिख देते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, हमेशा मैं एक ही चीज दोहराते रहता हूँ, वो मेरे ख्याल से आपको मेरे बोलते बोलते याद हो जाएगा। जब ये लिखना जरूरी रहता है, जब x जो है 0 की ओर अग्रसर होगा तब h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। यहाँ पर अगर 3 रहता, मान लो 3 - h रहता, तो h जब है 3 की ओर अग्रसर होगा तब h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। जब h 0 की ओर अग्रसर होगा तभी h 0 की ओर अग्रसर होगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। लोग यहाँ पर पहुंचे तो हम लोग तो यहाँ पर आ रहे थे। अब देखो यहाँ पर हम लोग मान निकालते हैं, लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 - ठीक है f(x). अब हम लोग यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से आप क्वेश्चन में देखो, मैंने क्या लिखा था क्वेश्चन में, जब जो है x जो है 0 नहीं होगा, मतलब x का मान 0 नहीं होगा, तब x/sin 3x ले सकते हो। तो यहाँ पर भी 0 के मान कहाँ बराबर है, हम लोग कुछ कम ले रहे हैं ना, 0 में कुछ माइनस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर साइन h, पहले तो माइनस रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, ये क्या कहते हैं साइन, यहाँ पर नीचे में साइन रहेगा, हाँ साइन, और यहाँ पर 3 0 - h, ठीक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और लिख लेते हैं, x टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो लिमिट, एक बार और लिख दो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, 0, और यहाँ -h है, यहाँ पर -h है, और यहाँ पर भी देखोगे तो ये जो है जो -sin x = होता है, sin -x = होता है -sin x। तो इस तरीके से हम लोग उसको काट सकते हैं। तो ये जाएगा -sin 3h, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर भी भैया हम लोग वही कुछ करेंगे, पहले तो इसको पूरा उतार लेते हैं, x टेंस टू 0 और f, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट लगाओ, लिमिट को लिखो h टेंस टू 0, यहाँ पर कुछ प्लस मत लिख देना, कई लोग वही गलती कर देते हैं। अब हम लोग को पता है कि ऐसे वाले फॉर्म में रहेगा तो हम लोग कभी आंसर नहीं निकाल सकते, हम लोग को इसमें ऊपर में 3 लाना पड़ेगा, जो कि आप 11 में पढ़ भी चुके हो, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर 3h ले आओ, sin 3h, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 3 लाया है ऊपर में, तो नीचे में भी तो 3 लाऊंगा, है कि नहीं, तभी तो कट के 1 होगा। तो इस तरीके से जो है इसका मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो है इसका फॉर्मूला ही होता है 1, और यहाँ पर इनटू में 1/3 लिमिट x टेंस टू 0 f(x), ठीक। अब यहाँ पर पता चल चुका है कि इसका मान जो है 1/3 आया है ना, 1/3 यहाँ भी लिख दो, ठीक है, 1/3। अब हम लोग को तीसरा फॉर्म निकालना है। इसने क्या बोला है तीसरे में, हम लोग पता है, हम लोग को बहुत सारा स्टेप में कर डाले हैं कि हमको केवल 3 ही चीज निकालना रहता है, पहले तो माइनस और फिर प्लस, और उसके बाद अगर तीसरा देखें तो ये।
तो इसमें बोल दिया है कि अगर तुम f जो है 0 लोगे तो सीधा सीधा इसका मान 3 आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, यही इसका वो है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या जो है x टेंस प्लस ना 0 प्लस बराबर है लिमिट, कहाँ गया, x टेंस टू माइनस fx के बराबर तो है ये दोनों, लेकिन f 0 के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके बराबर तो है, इसके बराबर भी है, ये दोनों बराबर है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, तीसरा मान तो हमारा बराबर नहीं हुआ ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है संतत नहीं, ये जो है संतत नहीं है। तो इसमें आप लिख देना आंसर में कि ये जो है सातत्य नहीं है, दिया गया फलन सातत्य नहीं है। अब चलो चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसको आपको मैं मुंह से ही बता दूंगा, उसके जो स्टेप जो होते हैं उसको मुंह से ही बता दूंगा। तो दोस्तों अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इसको मैं मुंह से बताऊंगा भाई, क्योंकि जो है हम लोग मेरे पास एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और लेना है, फिर हम लोग जो है सातत्य को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज आएगा उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे, तो या तो वो आएगा तो 6 नंबर में आएगा या तो फिर नहीं आएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, तो फिर मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसको मैं मुंह से बताऊंगा। देखो दिए गए बिंदु पर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन को मुंह से ही बताना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। दिए गए x = 0 पर दिए गए फलन का सातत्य की जांच करनी है, और इससे हमको पता है उतना ज्यादा मतलब भी नहीं रहता है नहीं मतलब तो रहता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर दिया है ये कुछ इस तरीके से 1 - cos x स्क्वायर = 0, 1/2 x = 0। देखो पूरा बताने का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें छोटा सा स्टेप ही बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो इसको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये जो है सीधा सीधा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। क्या होता है, देखो हम लोग जो है 1, देखो नीचे में x स्क्वायर है तो ऊपर में भी कुछ x स्क्वायर का होगा तभी तो बात बनेगी ना, क्योंकि नीचे में जो मान है वो अगर ऊपर में भी अगर लिमिट लगाएंगे तो नीचे में जो है या ऊपर में जो है सेम होना चाहिए। अगर वो थीटा वाले फॉर्म में है तो तभी फॉर्मूला का आप मान लगा सकते हो बहुत सारों में। ठीक है, तो इसको देखो, ये इसको समझ लो cos 2x। अब इसको आप जो है सीरीज, हमको पता है कि इसका जो चेंज, ये जो जिस तरीके से चेंज होगा, अगर यहाँ पर प्लस में रहता तो ये cos 2x में चेंज होता, मतलब 2 cos स्क्वायर x में चेंज होता। अगर माइनस में है तो साइन में चेंज होगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, या नहीं यहाँ पर तो x/2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2x है, और 1 और अगर एक और फॉर्मूला देखें तो cos स्क्वायर x/2 नहीं -1, ये 2 फार्मूले होते हैं। अब देखो इसको मैं अगर उधर ले जाऊंगा तो ये जो है माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है यही वाला यहाँ पर आएगा। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से सीधा सीधा लिख सकते हैं, f(x) = इसको पूरा को चेंज कर दोगे तो 2 sin स्क्वायर x/2। अब बोलोगे भाई अभी भी x में स्क्वायर नहीं है, भैया x में स्क्वायर लगाना ही नहीं है। पहली बात तो आपको 2 को उधर कर देना है और कुछ ये इस तरीके से दिखने लगेगा। लिमिट आप तो लगाओगे ही, लिमिट के नीचे आप जो भी लिखो उससे मतलब नहीं है, लिमिट के आगे जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा sin x/2 अपॉन में स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है ना, नीचे में x है। अब जो है अब इसको आप चेंज कर सकते हो, कुछ इसी तरीके से चेंज करना ही पड़ेगा तभी ये जो है बनेगा, तब नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। इसको इस तरीके से चेंज करके आप बना लेना ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज 3 देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर ही लोगे, है ना। क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। भाई अब देखो हम लोग हमेशा पढ़ते थे पहले मतलब 9वीं 10वीं में, पहले आप वो पता है ब्याज वो सब निकालना पड़ता था। तो हमेशा कोई भी हो मैथ्स में 10वीं 9वीं में पहले हम लोग जो है मान निकालना सीखते हैं, फिर उसी मान को वही मान जो है दिया रहता है और फिर उससे हम लोग x का मान ज्ञात करते हैं। वही यहाँ पर भी हो रहा है।
आपको सातत्य है करके पता है, तो आपको जो है x का मान निकालना है या k का मान निकालना है। k का मान ज्ञात कीजिए। यदि फलन kx², यदि x 2 बराबर हो या छोटा हो, ये दिया है ना, x जो है छोटा है या बराबर है, तथा 3 हो यदि, तो x केवल छोटा है। सीधी सी बात पता चल गई, हमको बराबर है तो x अगर सीधा fx लिख दिए तो फिर ये 2 आ जाएगा, बड़ा छोटा लिए तो भी 2 आएगा, बड़ा लिए तो ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें सब चीज लगाएंगे। आपको केवल 2 निकाल के आप कर सकते हो चाहो तो। देखो संतत हो गया है तो कोई 2 बिंदु भी तो समान ही होगा ना, तो आप प्लस माइनस कुछ भी लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको तीनों बताऊंगा क्योंकि आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले आप निकालो x इज इक्वल टू 2 प्लस h रखने पर। ठीक है, सीधी सी बात है, जब x 2 की ओर अग्रसर होगा तब h 0 की ओर अग्रसर होगा, है ना। जब x 2 की ओर अग्रसर होगा तब h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। अब आगे चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है, fx। अब यहाँ पर लिमिट x h टेंस टू 0। अब क्या बोला है भाई, हमको बोला ये है कि अगर जो है x जो है अगर 2 से क्या है छोटा हो, क्या है अभी फिलहाल क्या है बड़ा है, क्या है बड़ा है, 2 से की क्या है बड़ा है क्योंकि हम लोग प्लस लिए हैं। तो जब ये 2 से बड़ा होगा तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर सीधा सीधा 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपको डायरेक्ट 3 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि अगर x जो है 2 से बड़ा हुआ तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो 3। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि अब x इज इक्वल टू हमको बराबर में लेना है। अगर f जो है बराबर है किसके, 2 के, f जो है बराबर है 2 के, तो f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के x² की जगह x की जगह क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं लिमिट माइनस में निकाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 2 माइनस h रखने पर अब क्या है, ये x जो है 2 से छोटा हो गया, तो 2 जब x जो है 2 की ओर अग्रसर होगा तब h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। मैं यहाँ पर जब या तब नहीं लिखा हूँ। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ना, यहाँ पर माइनस fx लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर kx² होगा। अब kx² में क्या करेंगे, 2 माइनस h लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर। इसमें अगर मैं मान तुरंत के तुरंत 0 कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा भाई, है ना। लिमिट x टेंस माइनस 2, है ना। अब आगे कुछ, अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये x टेंस टू माइनस 2 आया, तो अब ये लिखेंगे, इसको तो लिखना ही रहता है, लाइन बाय लाइन लिखना रहता है, और यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 0 रख रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे ही 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4k। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि दिया गया फलन संतत है, मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से, है ना। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx बराबर है f2 के। ठीक है, तो तीनों के तीनों बराबर है, तो हम लोग 4k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 2, नहीं इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 2,
हाँ इज इक्वल टू 2 है। हम लोग को ये दिया है, ये हमको क्या दिया है, ये हमको दिया हुआ है कि ये जो चीज़ है ये पहले से ही संततः बता दिया। अब के का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी एक इक्वल वाला ले लो, 4k इज इक्वल टू 2 ही रहेगा क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है। तो अब यहाँ आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2, यही हमको ज्ञात करना था। तो k इज इक्वल टू 1/2 आया है, हाँ 1/2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ पूरा ठीक तो है कि नहीं, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 आया था, सॉरी, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। ये जो है 3 है, 3 रहेगा, तो यहाँ पर 3 होगा और ये 4 होगा। तो k इज इक्वल टू, ये 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 3 रहेगा। ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू 3 है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। बस मान रखने में जो वो आई है, बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी सब तो आप जानते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपको संतत्य दे दिया रहेगा और आपको मान ज्ञात करना रहेगा। और अगर आपको प्लीज़ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तभी मैं आपके जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।